तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो दोस्तों। आज का जो मैच होने वाला है इंग्लैंड वीएस बांग्लादेश, वार्म अप का छठा सीरीज है, ठीक है। ये तो भाई यहाँ पे बहुत धमाल होने वाला, अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला, ठीक है। क्योंकि पिछला वाला मैच भाई इसका जो है तो एक कैंसिल हो गया था, लेकिन इसमें हम प्रॉफिट करवाएं क्योंकि भाई यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग और वीक का मैच होने वाला, ठीक। और काफ़ी वीक और स्ट्रॉन्ग के मैच भाई अच्छा खासा प्रॉफिट होने के 99% चांस होते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है देख सकते हो इंग्लैंड एंड जो है तो बांग्लादेश, ठीक है। और अगर पिच की बात करें तो यहाँ देखो पिच बैटिंग है और स्पिन को ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। और भाई यहाँ पे ओडीआई मैच का सीरीज चल रहा है, तो आपको पता है 50 ओवर का मैच है, ठीक है। ये तो भाई यहाँ पे जो है 264 रन का एवरेज स्कोर, मतलब भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा एवरेज स्कोर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वेन्यू की बात करें तो भाई यहाँ पे देख सकते हो गुवाहाटी, ठीक है। तो गुवाहाटी जो है क्रिकेट स्टेडियम। अब भाई यहाँ पे जो है तो आप लोग को मैं थोड़ा गाइड करके ये चीज़ दिखा देता हूँ कि भाई यहाँ पे जो है तो अगर देखा जाए रिसेंट मैच का और जो है तो भाई इसका जो है तो हेड टू हेड का क्या रिकॉर्ड है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो पिछले मैच 5 मैच का रिकॉर्ड। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो इंग्लैंड भाई यहाँ एक बार जीती है और एक बार जो है तो मैच जो है कैंसिल हो गया। और दूसरी बार जो है जो अगर देखा जाए बांग्लादेश की तरफ से भाई यहाँ पे जो है तो बांग्लादेश एक बार जीती सिर्फ बस, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हेड टू हेड का अगर देखा जाए रिकॉर्ड तो भाई हेड टू हेड का रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है टॉस हिस्ट्री यहाँ पे देख सकते हो जो है तो जो पहले बैटिंग करेगा, मतलब भाई यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट बैटिंग 100% विन, मतलब भाई यहाँ पे जो है तो जो पहले बैटिंग करेगा तो उसके चांस यहाँ पे ज़्यादा है इस जो वेन्यू पे कि वो भाई मतलब विनिंग करने के चांस ज़्यादा है, ठीक है। तो ये मान लो अगर जो पहले बैटिंग करती है और पिच भी बैटिंग को सपोर्ट करी, इसका मतलब है टॉप ऑर्डर वाले बहुत कायदे से मारेंगे, ठीक है, रन। ये बात ध्यान रख लेना। तो भाई यहाँ पर जो है तो स्पिनर को सपोर्ट है और जो है तो भाई पीछे अगर आते हैं तो भाई अब बात करते हैं भाई यहाँ पे फिर विकेट कीपर से स्टार्ट करते हैं कि आखिर कौन से प्लेयर किस प्लेयर के साथ लेना है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो विकेट कीपर में जे बटलर है और यहाँ पे जे ब्रिस्टो, ठीक है, और मोहम्मद रहीम। तो भाई यहाँ पे जो है जे ब्रिस्टो और जे बटलर दोनों ही एक टीम के प्लेयर हैं। तो भाई यहाँ पे जे बटलर को हम पहले रेफर करेंगे इसलिए क्योंकि देखो जे बटलर क्या है भाई यहाँ पे टॉप बैट्समैन है, ठीक है। और जे ब्रिस्टो भी एक प्लेयर हैं, लेकिन भाई इनको हम भी होल्ड में रखेंगे, ठीक है। पहले हम देखेंगे आगे के प्लेयर। तो भाई यहाँ पे जो है तो हम सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो इंग्लैंड हो गए हैं, इंग्लैंड के जे रूट हो गए हैं और डी मलान हो गए। तो भाई डी मलान को हम रख लेंगे, लेकिन आप लोग ये चीज़ दिमाग में रख लेना कि आप लोग प्लेइंग 11 के हिसाब से रखना, ठीक है। जब प्लेइंग 11 आ जाएगा और अपने से आप लोग बदलाव करोगे देख के जो है प्लेइंग 11 को, तो जो टॉप 3 प्लेयर होंगे उनको सबसे पहले आपको उठाना है, उसके बाद फिर किसी प्लेयर को छेड़खानी करना, ठीक है। तो भाई यहाँ पर डी मलान हमने ले लिया है क्योंकि देखो अभी कोई प्लेइंग 11 तो है नहीं, कोई टॉस तो है नहीं, कोई भाई पिच रिपोर्ट कन्फर्म तो है नहीं है, तो इसीलिए मैं जो है तो टॉप प्लेयर के हिसाब से उठा रहा हूँ, ठीक है। तो भाई यहाँ पर डी मलान हो गया है। उसके बाद अगर बांग्लादेश की तरफ देखा जाए तो भाई एन हुसैन सांतो, ठीक है। तो भाई एन हुसैन सांतो को हम ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो देख सकते हो बांग्लादेश की तरफ से टी हसन है बस, मतलब कोई खास बैट्समैन नहीं है। तो भाई यहाँ पे अगर बैट्समैन कोई खास नहीं है तो चलेगा कौन। तो जाहिर सी बात यहाँ पे साफ साफ ये जाहिर हो रहा है कि अगर पहले इंग्लैंड बैटिंग करती है तो इतना ज़्यादा स्कोर बना देगी कि बांग्लादेश के सारे प्लेयर, मतलब बॉलर से लेके ऑलराउंडर से बैट्समैन से लेके सारे प्लेयर भी खेलेंगे तो भी उस स्कोर तक नहीं पहुंच पाएंगे। और जब ज़्यादा प्लेयर खेलेंगे तो 8-10 विकेट जब गिरेंगे तो भाई जाहिर सी बात विकेट कौन लेगा, इंग्लैंड के बॉलर लेंगे। तो आपको बॉलर को भी बहुत सटीक पकड़ के चलना, जिसको फुल कोटा दिया जाए बॉलिंग का। उसके साथ साथ आपको टॉप बैट्समैन ऑर्डर उठाना है इंग्लैंड की, ये बात ध्यान रखना। और आपको जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो अगर देखा जाए बांग्लादेश की तरफ से तो एन हुसैन संतो अगर ये मान लीजिए कि ओपनर उतरते हैं टॉप ऑर्डर पर तो भाई ये हमारे लिए कन्फर्म हो गए उसकी तरफ से। और टी हुसैन अगर इसके बाद उतरते हैं टी हुसैन को भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो तो फिलहाल एक ही बंदे को हम लेके चलेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें तो बी स्टॉक इंग्लैंड की तरफ से इनको हम जरूर लेके चलेंगे, अगर ये रहेंगे तो ठीक है, अगर नहीं रहेंगे तो कोई बात नहीं, जरूर के साथ चले जाएंगे। तो अब बात करते हैं भाई ऑलराउंडर की, ठीक है। तो ऑलराउंडर में एस आल हुसैन को बांग्लादेश की तरफ से लेंगे कन्फर्म, और मोइन अली हैं, ठीक है, इंग्लैंड की तरफ से। लेकिन हम जो है तो मोहम्मद हुसैन मिराज को ले लेंगे क्योंकि देखो अल हुसैन और मोहम्मद हुसैन मिराज यही दो प्लेयर एक ऐसे प्लेयर है बांग्लादेश के कि अगर ये चल गए समझ लो सारा प्लेयर चल गए, अगर ये फ्लॉप हो गए तो फिर समझ लो टीम फ्लॉप होना ही होना, ठीक है। ये बात ध्यान रखना क्योंकि इसी के दम पे चलती भाई बांग्लादेश की टीम, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। तो भाई यहाँ पे जो है तो इनको लेना तो कन्फर्म है,
कंफर्म है। उसके बाद जो है तो इंग्लैंड की तरफ से लिविंगस्टोन, ठीक है, इनको भी हम लेके चलेंगे। मोइन अली को आप लोग चाहो तो रख सकते हो वरना ड्रॉप भी कर सकते हो। मोइन अली मतलब देख सकते हो, इनका रिकॉर्ड आप लोग दिखा देता हूँ। तो भाई यहाँ पे एक मैच जब हुआ था तो इंडिया के सामने, तो भाई यहाँ पे देख सकते हो कि मैच वो ड्रॉप हो गया था, ठीक है, मतलब फ्लॉप हो गया था। तो भाई लेफ्ट हैंड बैट्समैन और ब्रेक हैं। हालांकि आप लोग चाहो तो एक डिफरेंट टीम में मोइन अली को भी ट्राई करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे लीग ब्रेक है और लेफ्टी हैं, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो क्योंकि भाई यहाँ पे जो है तो अब बात करते हैं बॉलर की। तो बॉलर में हमको किसको लेना है, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पे बॉलर जो लेना जिसको पूरा फुल कोटा मिले और जो हाई फास्टर हो, ठीक है। और भाई यहाँ पे जो एक का स्पिनर भी ले लेना, ठीक है। तो भाई यहाँ पे एम वुड तो हम कंफर्म लेंगे, क्योंकि एम वुड एक अच्छे प्लेयर है, आपको पता होगा। उसके बाद भाई यहाँ पे मोहम्मद रहमान बांग्लादेश की तरफ से, ये भी एक अच्छा प्लेयर है, ठीक है। लेकिन हम इंग्लैंड की तरफ से डी विली हो गए हैं, और यहाँ पे जो है तो डी विली के साथ साथ डी विली को हम तो लेंगे ही लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है तो इंग्लैंड की तरफ से भाई अभी के हिसाब से सी वॉक्स को भी आप लोग ट्राई कर लेना, अगर ये आते हैं तो, ठीक है। अगर ये आते हैं सी वॉक्स को ले लेना, अगर नहीं आते तो फिर कोई बात ही नहीं, ठीक है। तो अगर सामने वाली टीम की अगर बात करें भाई, तो यहाँ पे जो है तो मोहम्मद रहमान को आप लोग ट्राई कर सकते हो। लेकिन भाई मेरे हिसाब से यार लगता नहीं कि मोहम्मद रहमान को कोई विकेट मिल पाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे फर्स्ट बैटिंग अगर कहता है जो है तो करता है इंग्लैंड, पहली बैटिंग अगर इंग्लैंड करता है तो ये मान लो फिर इंग्लैंड को जो है तो एक आध विकेट गिर सकता है, ठीक है। अगर वहीं पे जो है तो पहली बैटिंग जो है तो यहाँ पे अगर मान लीजिए बांग्लादेश किया तो उतना ज़्यादा रन चेस नहीं कर पाएगा। जब उतना ज़्यादा रन चेस नहीं कर पाएगा, सोच मेरी बात ध्यान सुनो, जब उतना ज़्यादा जो है तो रन चेस नहीं कर पाएगा बांग्लादेश, तो क्या होगा कि थोड़े रन को जो है तो इंग्लैंड के जब दूसरी बार अगर बैटिंग करेंगे तो क्या होगा कि भाई तुरंत ही वो जो है 2 से 3 प्लेयर टॉप पे मतलब जो है तो डी एंड कर देंगे, मतलब ना उतना रन चेस कर देंगे 2 ही प्लेयर, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि उसके विकेट गिरने के ना के बराबर चांस हैं। तो विकेट भाई किसको मिलेगा जब यार कोई प्लेयर को चांस ही नहीं रहेगा। तो या मान लीजिए अगर पहले इंग्लैंड बैटिंग करती है तो बॉलर फिर आप लोग एक काद रख सकते हो बांग्लादेश की तरफ से। अगर सेकेंड में बैटिंग करती है भाई इंग्लैंड, तो फिर आपको फिर बांग्लादेश की तरफ से बॉलर रखना बेकार है, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ देखो, एक लॉजिक के हिसाब से आपको चलना, क्रिकेट काम कैसे करता है। जब अगर क्रिकेट को आप समझ लोगे तो भाई विनिंग आपके हाथ में होगी, भाई कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो आप लोग टी अहमद हैं और जो है तो मोहम्मद रहमान, 2 में से एक ट्राई कर सकते हो जैसे हमने बताया, ठीक है। तो भाई यहाँ पर WC वॉक्स को हम जरूर लेके चलेंगे भाई, अगर नहीं आएंगे तो हम दूसरा चेंज कर लेंगे। और उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो आप लोग चाहो तो मोइन अली को ले सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे ये लेफ्टी हैं, ठीक है। और जब लेफ्टी होता है, स्पिनर भी लेफ्टी होता है, तो क्या होता है आप देखो स्पिनर भी सपोर्ट कर रहा है पिच को, और दूसरी बात लेफ्टी है तो क्या होगा सामने वाले बैट्समैन जो होंगे बांग्लादेश के वीक प्लेयर हैं, और दूसरी बात भाई अनकंफर्टेबल प्लेयर हैं। अब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, अगर भाई यहाँ पे एन हुसैन संतो को दिखा देता हूँ तो ये क्या है देख सकते हो, ये लेफ्टी हैं, ठीक है। तो ये इनको तो खिलाएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर जो है तो कैप्टन भाई पता है कैप्टन को कि भाई यहाँ पे ये प्लेयर के लिए ये कंफर्टेबल होगा तो उसके सामने नहीं भेजेगा। जिसके पास सामने अनकंफर्टेबल होगा जो है तो बॉलर वही के सामने भेजेगा बॉलर, ठीक है। तो यहाँ पे यही 2 राजा जो है तो यही 2 जो है तो दिग्गज खिलाड़ी हैं बांग्लादेश की तरफ, तो इनको देख लेते हैं ये क्या है। भाई देख सकते हो राइट हैंड बैट्समैन ऑफ ब्रेक है। और यहाँ पे अगर बात करें जो है तो दूसरे वाले को भाई एस अल हुसैन की, तो भाई यहाँ पर देखें तो ये लेफ्टी है, ठीक है। यहाँ पे ये लेफ्टी है तो इसको नहीं खिलाएगा, लेकिन एक बंदे को तो गिरा सकता है मोइन अली ना भाई। यहाँ पे एक बंदे के सामने अनकंफर्टेबल तो एक बंदे को गिरा सकता है, ठीक है। तो इसलिए मोइन अली को हम ले लेते हैं। अब बात करते हैं भाई कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की, ठीक है। अब देखो कैप्टन एंड वाइस कैप्टन ज़्यादातर लोग क्या होता है कि परसेंटेज के हिसाब से ले लेते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट करने के सपना देखते हैं, फिर कुछ होता नहीं, लास्ट में लाखों के रैंक में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करना। देख सकते हो जो है तो हुसैन मिराज को कितने लोग लिए हुए हैं, 18% लोग कैप्टन लिए हुए हैं। अगर वाइस कैप्टन की बात करें तो भाई इसको 15% लोग कैप्टन लिए हुए हैं। लेकिन भाई यहाँ पर जो है जे बटलर को देखो कैप्टन लिए हुए हैं इंग्लैंड की तरफ से। अब देखो जे बटलर को बनाने का मकसद ये है कि देखो जे बटलर टॉप ऑर्डर पे अगर आएगा तो टॉप ऑर्डर पे आएगा तो ये मान लीजिए कि 95% चांस है कि भाई बहुत पीटेगा, ये बात ध्यान रखना। 5% है कि भाई अनकंफर्टेबल हो जाए, लेकिन अगर पहली बैटिंग होगी तो अच्छा से ठोकेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो भाई हम जो है तो इसको वाइस कैप्टन लेंगे जे बटलर को, ठीक है। और यहाँ पे हम जो कैप्टन लेने वाले हैं तो भाई यहाँ पे बी स्टॉक को लेंगे। अब आप कहोगे दोनों ही आपने ऐसे ले लिया है, भाई मैंने इसलिए ले लिया है कि देखो बी स्टॉक जे बटलर दोनों ही एक अच्छे प्लेयर हैं, और अगर ये फर्स्ट बैटिंग करते हैं, अगर हाँ फर्स्ट ज़्यादा अगर सेकेंड बैटिंग करते हैं तो ये मान लीजिए कि
भाई सामने ज़्यादा रन होगा नहीं, तो यही 2 प्लेयर अगर टॉप ऑर्डर उतरते हैं, अगर ये टॉप ऑर्डर ना उतरे, मतलब एक के साथ एक ना उतरे, जैसे जे बटलर के साथ बी स्टॉक नहीं उतर रहा है, तो ये मान लीजिए फिर आप लोग को चेंज कर देना। अगर जे बटलर के साथ बी स्टॉक उतर रहा है तो ये मान लो भाई फिर दोनों को आपको रख लेना है, क्योंकि भाई फिर बहुत तड़ाके धूमधाम मचाएंगे, सेकंड बैटिंग करेंगे, तो भाई फिर सामने वाले जे ज़्यादा रन रहेगा नहीं, फिर यही दोनों भाई लगातार अच्छा परफॉर्म करेंगे, मैच को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो भाई यहाँ पे जो एक टीम हम बैटिंग के हिसाब से बना लिया है। अब बात करते हैं भाई कि आखिर दूसरी टीम जो बनाएंगे थोड़ा सा बैलेंस टाइप बनाए। अगर मान लीजिए डायरेक्शन थोड़ा चेंज हो गया तो क्या होगा, तो भाई यहाँ पे जो है तो आपको थोड़ा दिमाग ये लगाना है कि भाई देखो अगर चेंज होगा तो डायरेक्शन किस तरीके से चेंज होगा, आखिर किधर जाएगा, बांग्लादेश की तरफ जाएगा, इंग्लैंड की तरफ जाएगा, या तो फिर बैलेंस रहेगा। ये चीज़ आप लोग जरूर दिमाग लगाना। ठीक है, तो यहाँ पे जे बटलर है और जे ब्रेस्टो है। ठीक है, वैसे तो उम्मीद लगाई जा रही है कि यही टॉप ऑर्डर उतरते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए थोड़ा सा डिसबैलेंस होता है तो यहाँ पे जे ब्रेस्टो को हम ले लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है तो जे ब्रेस्टो के बाद भाई यहाँ पे जो है एम हुसैन संतो को हम कंफर्म लेके चलेंगे। ठीक है, या तो आप लोग संतो को ड्रॉप करके यहाँ पे जो है तो आप लोग एम रहीम को भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना, संतो कितने नंबर पर उतर रहा है, मोहम्मद रहीम कितने नंबर पर उतर रहा है। अगर ये टॉप ऑर्डर पर उतर रहे हैं तब तो ठीक है मोहम्मद रहीम को लेने का, अगर टॉप ऑर्डर पर नहीं उतर रहा है तो फिर इसको लेना बेकार है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि देखो टॉप ऑर्डर पर जो है पावर प्ले के अंदर ही जो चल पाएगा नहीं, उसके बाद विकेट धड़ा गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई बांग्लादेश के, तो भाई संतो को हम लेके चलेंगे, क्योंकि भाई देखो इसको ज़्यादा चांस है कि जो है तो या तो मोहम्मदुल्लाह को जो है तो आप ट्राई कर सकते हो इसको, इसलिए कि भाई यहाँ पे चांस ये है कि इसको शायद जो है तो टॉप ऑर्डर पे उतारे। ठीक है कैप्टन, अब डी मलान को तो हम कंफर्म ले लेंगे। उसके बाद भाई यहाँ बी स्टॉक के दर पर आप जे रूट को ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जे रूट को हमने ट्राई कर लिया है। उसके बाद अगर बात करें भाई तो यहाँ पे जो है तो एस आल हुसैन है। ठीक है, एस आल हुसैन, अब मोइन अली को यहाँ पे हम ड्रॉप करेंगे, मिराज को ले लेंगे, लिविंगस्टोन को ले लेंगे। उसके बाद भाई यहाँ पे सी ग्रीन है। ठीक है, सी करण, मतलब एस करण, तो भाई एस करण है तो भाई लेफ्टी हैंड और मीडियम फास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तो आप लोग भाई यहाँ पे सी एस करण को भी आप ट्राई कर सकते हो, और मोहम्मद हुसैन को तो हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो इसमें से हमने 5 ऑलराउंडर ले लिया है। आप लोग चाहो तो यहाँ पे लिविंगस्टोन को ड्रॉप करके भाई यहाँ पे जो है तो आप लोग बॉलर में जाके, अब उसके बाद बॉलर में जाओगे तो भाई यहाँ पे जो है तो टी अहमद को ट्राई कर सकते हो। एम वुड को तो कंफर्म लेंगे। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो सी वॉक्स अगर रहेंगे तो भाई इनको कंफर्म लेंगे, नहीं डी वैली के साथ चले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग चाहो तो भाई यहाँ पे जो है तो डी वैली को ड्रॉप करके, उसे डी वैली को रखना तो हमारे लिए कंपलसरी हो जाता है, और टी अहमद को चाहो ड्रॉप करके भाई यहाँ पे बैट्समैन आप बढ़ा सकते हो, जैसे कि मान लीजिए जे बटलर को बढ़ाना चाहो तो। लेकिन हमने जे बटलर को ड्रॉप इसलिए कर दिया, मान लीजिए क्योंकि देखो किसी के यहाँ पे माथे पे नहीं लिखा कि ये आउट होगा ही नहीं होगा, मान लीजिए गलती हो जाए भाई, रन आउट हो जाए, ना डायरेक्ट आउट हो पाए, या कैच ही हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, तो हमारे लिए जे ब्रेस्टो को हमने ट्राई कर लिया, इसलिए जे बटलर को हमने ले लिया टीम, उसको भी काफ़ी बड़ा पद भी दे दिया। ठीक है, तो अब बात करते हैं भाई यहाँ पे एक बॉलर और हमको और चाहिए प्लेयर, तो यहाँ पे आप लोग चाहो तो भाई यहाँ पे जो है तो जे रूट, डी मलान और जो है एन संतो को ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे लिविंगस्टोन हो गए, और यहाँ पे जो है तो हाँ बॉलर से हम सी वॉक्स को लेके चलेंगे। ठीक है, या सी वॉक्स या जो है डी वैली, दो में से एक, अगर सी वॉक्स आते हैं सी वॉक्स लेंगे, डी वैली के साथ चले जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई यहाँ पे कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की जो ज़्यादातर लोग गलती कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे जो हम कैप्टन एंड वाइस कैप्टन जो बनाने वाले हैं, तो भाई यहाँ पे एम हुसैन मिराज हो गए और एम हसन मिराज हो गए। ठीक है, तो भाई यहाँ पे जो है तो हम जो कैप्टन बनाएंगे तो भाई यहाँ पे हुसैन मिराज को हम कैप्टन बनाएंगे, और जो वाइस कैप्टन बनाएंगे तो भाई यहाँ पर डी मलान को वाइस कैप्टन बनाएंगे। ठीक है, अब डी मलान को कैप्टन वाइस कैप्टन इसलिए बनाएंगे, देखो डी मलान को भी वाइस कैप्टन बना सकते हो, आप लोग चाहो तो यहाँ पे एम वुड को भी वाइस कैप्टन बना सकते हो, ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा सिस्टम है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे जो है फिलहाल एम हुसैन मिराज के साथ मैं इसको बना लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तो मैंने इसको बना लिया, मैं थोड़ा दूसरी मतलब तीसरी टीम आपको बना के दिखा देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो भाई यहाँ पे जो है मैं चलता हूँ, अब यहाँ पे कॉपी करता हूँ जो है तो टीम को, तो भाई यहाँ पे जो है तो मैं थोड़ा क्लिक कर लेता हूँ, अब यहाँ पे मैं थोड़ा टीम को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो भाई यहाँ पे जो थोड़ा सा हम प्लेयर में भी चेंजिंग कर लें, क्योंकि देखो एक्चुअली में क्या होता है कभी कभी जिसको हम जो समझते हैं आखिर वो ऐसा हो नहीं पाता। तो देखो यहाँ पे जे रूट को जो हमने लिया था, तो फिर हम यहाँ पे जो है तो जे रूट के दर पे हम जो है तो किसको लेंगे,
इसको ले लेंगे, बी स्टॉक को ले लेंगे और संतों के जो है दर पर हम यहाँ पे जो है तो टी हसन को ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि टी हसन भी देखो जो है तो देखते हैं कितने नंबर पे आता है, उस हिसाब से हम ट्राई करेंगे। क्योंकि देखो अगर जो है तो ये ऊपर आते हैं 1 से 4 नंबर के बीच में, पावर कुल मिला के 10 ओवर के बीच में अगर आते हैं तो ये हमारे लिए बेहतर होंगे ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पे जो है एस अल हुसैन हो गए, हुसैन मिराज हो गए, सी करण हो गए, सी करण को भाई एस करण को भाई आप लोग चाहो तो फिर यहाँ पे जो है तो लिविंगस्टोन को भी साथ आप जा सकते हो, एक में हमने ले लिया। अब उसके बाद भाई यहाँ पे जो है टी अहमद को हमने लिया, टी अहमद को ड्रॉप करके हम मोहम्मद रहमान के साथ चले जाएंगे। बाकी डी वली एम वू, ठीक है। अगर सी वॉक्स आते हैं तो फिर एम रहमान को ड्रॉप करके सी वॉक्स को साथ चले जाना, ठीक है। तो भाई अब बात कर लेते हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की, जो ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। तो भाई यहाँ पे जो है तो देखो हम जो बनाएंगे तो भाई यहाँ पे जो है जो है तो यहाँ पे एस अल हुसैन को यहाँ पे हम कैप्टन बना लेंगे और वाइस कैप्टन जो बनाएंगे भाई, तो भाई यहाँ पे जो है तो डी वैल्यू को वाइस कैप्टन बना लीजिए, या तो फिर आप लोग जो है तो यहाँ पे डी मलान को वाइस कैप्टन बना लीजिए, ठीक है। ये भी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे जो है तो आप लोग इस तरीके से सही रहेगा। तो यहाँ पे देखो हमने एस अल हुसैन को कैप्टन बना लिया, वाइस कैप्टन डी मलान को, या तो डी मलान को कैप्टन बना लो, इसको वाइस कैप्टन बना लो, ये भी सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से ट्राई कर सकते हो भाई। बाकी जो टीम का प्रयोग कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। मैंने जो हिसाब से अभी देखो प्लेइंग 11 तो कंफर्म है नहीं, पिच रिपोर्ट तो कंफर्म है नहीं, टॉस भी नहीं हुआ है, तो भाई उस अभी के हिसाब से मैंने टीम दे दी है। बाकी हमारा जो सिस्टम रहेगा, जो हमारा जो है तो लॉजिक रहेगा यही रहेगा। बस प्लेइंग 11 देखेंगे, टॉस देखेंगे, उसके बाद पिच रिपोर्ट देखेंगे, सारा कुछ दिमाग लगा के बिल्कुल चिपका देंगे, अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला भाई। बस आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।